एक शहर के छोटे से गांव में रमेश और अमन नाम के दो भाई रहते थे, जो ईमानदार तो थे परंतु बहुत ही कामचोर थे। उनके पिता सेठ अमरचंद के एक बड़ा सा राशन का दुकान था, जो उस एरिया में काफी चलता था। मुझे मेरे बेटे को हाइट बढ़ाने वाला पाउडर चाहिए था, क्या आपके दुकान में है? बहन जी, ऐसा कोई सामान नहीं है जो हमारे दुकान में न मिलता हो, और हर सामान में 5 से 10% का छूट भी मिलता है। ठीक है भाई साहब, मुझे एक हाइट बढ़ाने वाला पाउडर दे दीजिए। बेटा रमेश एक हाइट बढ़ाने वाला पाउडर लाना तो। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। ये लीजिए पिताजी। ये लीजिए बहन जी, इससे आपके बेटे का हाइट बहुत ही कम समय में बढ़ जाएगा। इसको 2 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम लेना है। शाम होते ही तीनों बाप बेटे अपनी दुकान बंद करके घर आने लगते हैं। इतने ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और तीनों बाप बेटे भीग जाते हैं। अगली सुबह होते ही, रमेश, अमन, चलो दुकान नहीं जाना है क्या? पिताजी आप चले जाइए, रात को भीगने के कारण सर दर्द कर रहा है। ठीक है, तुम दोनों आराम करो, मैं निकलता हूँ। इतना कहकर अमरचंद अपने दुकान चला जाता है और अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसकी दुकान पूरी तरह से आग में झुलस जाता है, जिसकी वजह से दुकान के साथ साथ अमरचंद भी उस आग में जलकर मर जाता है। क्या हो गया पिताजी? अब हम कैसे रहेंगे आपके बिना? भाई अमर, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और घर में अनाज भी नहीं है। तुम ठीक करो भाई रमेश, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। दुकान भी था, वह भी जलकर राख हो गया है। शाम होते ही दोनों भाई खाना खाते समय टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में न्यूज़ चल रहा होता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ हमारे न्यूज़ चैनल में। मैं आपकी हर समस्या का समाधान लाया हूँ, चाहे वो समस्या कोई सा भी हो, क्यों ना बेरोजगारी से संबंध में हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो। ऐसे हजारों समस्याओं का समाधान है हमारे पास, तो देखते रहिए हमारे साथ कैमरामैन विनय के साथ। ये अच्छा यार, इसे देखना चाहिए, क्या कहते हो अमर? हाँ भाई, क्यों नहीं। अगर आप बेरोजगारी से जूझ रहे हो तो पहले उसका समाधान सुनिए। शहर में खुल गया है डिटर्जेंट पाउडर वाली कंपनी। आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और वहां से माल उठाएं और गली गली घूमकर बेचें। दूसरे ही दिन अमर और रमेश उस दुकान में पहुंच जाते हैं और दुकान पहुंचकर सामान उठाकर गली गली घूमकर बेचने लगते हैं। ले लो डिटर्जेंट पाउडर, कम दाम में अच्छी सफाई करता है भैया, ले लो। ये सब सुनकर एक घर से एक महिला निकलती है और उनसे पूछता है, अरे भाई साहब, ये क्या कह रहे हो? कम दाम में अच्छी सफाई, ये कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है? हाँ मैडम जी, इस डिटर्जेंट पाउडर को एक बार इस्तेमाल करके तो देखो। मैं वादे के साथ कहता हूँ आपका नुकसान कभी नहीं होगा। ये सुनते ही सोनी उससे एक पैकेट खरीद लेती है और रमेश वहाँ से दूसरे गली की ओर घूमने लगता है। जाते जाते काफी शाम हो जाती है और दोनों भाई शाम होते ही घर की ओर निकल पड़ते हैं। दोनों भाई सुनसान रास्ते में जा रहे होते हैं। उन लोगों को एक चमकता हुआ घर दिखाई देता है, जो काफी अचंभव कर रही थी। भाई अमर, यह घर तो बहुत सुंदर है यार, देखो ना, इतना चमक रहा है। चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि ये घर मायावी घर है। देखो ना, इतनी सुनसान जगह पर और आसपास में कोई घर भी नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। हाँ भाई, लग तो रहा है, पर देखना तो पड़ेगा ना कि कौन है इसके अंदर। दोनों भाई उस घर के अंदर पहुँचते हैं और देखते हैं कि पूरा घर सोने चांदी हीरो से चमक रहा है। देखना भाई, कितना सारा सोना है। इसमें से अगर एक सोना भी मिल जाए ना, तो हमारा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये सब किसी और का धन है।
और दूसरे का धन पर अपना हुकूमत नहीं दिखाना चाहिए। दोनों भाई बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक राजा प्रकट हो जाता है। मैं तुम दोनों की बात से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को 100 सोने के सिक्के देता हूँ। परंतु महाराज, आप अपना सोना हमें क्यों देंगे? क्या बताओ अमर, ये बात 100 वर्ष पुरानी है, जब मैं तुम लोगों की उम्र का था और उस समय साधु बाबा की तपस्या को भंग कर दिया और उसने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने ही महल में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। नहीं बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा, मुझे क्षमा कर दो। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका एक उपाय है कि तुम अपने खजाने में से 100 सोने के सिक्कों को 100 लोगों में दान करोगे, तो फिर तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगे। और इस तरह मैं अपने ही महल में फंस कर रहा गया। तुम मेरे आखिरी लोग हो, इसलिए मैं तुम्हें 100 नहीं बल्कि 200 सोने के सिक्के दूंगा और आज से मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। दोनों भाई सोने के सिक्कों को लेकर घर आ जाते हैं और अपने दुकान को पहले जैसा कर देते हैं और दोनों भाई दुकान को मिलाकर चलते हैं। दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं।